जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जी पर। तो दोस्तों आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर से दोस्तों आपका 20 सितंबर तक आपका बिहार डीएलएड का जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा है आपका स्टार्ट हो गया है। तो सेकंड शिफ्ट का आपका एग्जाम खत्म हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आपका जो खत्म हुआ था उसके बाद ही आपका एनालिसिस वीडियो आपका चढ़ा दिया गया था, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा 14 सितंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो इनमें जो जो प्रश्न आपको आए थे जीके और साइंस के और मैथ के कुछ प्रश्न स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे कि आपका किस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिहार डीएलएड से जुड़े हर अपडेट के लिए। इसके अलावा किसी प्रकार से आपका समस्या होता है एग्जाम देने में, क्योंकि दोस्तों पहली बार आपका जो डीएलएड का एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम हो रहा है, तो दिक्कत हो सकता है जो जो पहली बार दे रहे होंगे। तो जिन लोगों को भी दिक्कत है आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर दोस्तों अभी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों पहले शुरू करते हैं आज का कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको परेशानी का हल करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो भी आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। अगला है दोस्तों कि पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बिहार में 1857 की क्रांति है वो कहाँ से शुरू हुआ था। तो दोस्तों बात करें बिहार में 1857 की क्रांति का, तो ये आपका 12 जून 1857 को देवधर जिले के रोहिणी नामक जगह पर अमानत अली, सलामत अली और शेख हारून बगावत कर अंग्रेजों को मार देते हैं और इस जुर्म के लिए इन्हें 16 जून 1857 को आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी जाती है। इसी तरह बिहार से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो अगले शिफ्ट में आकर प्रश्न पूछ दिया जाए कि बिहार की क्रांति कब हुआ था बिहार में शुरू, तो आपका 12 जून को हुआ था 1857 में। ईस्ट में पूछा गया था कहाँ से हुआ था, तो आपका देवधर जिले के रोहिणी नामक जगह से आपका हुआ था। तो ऑप्शन के अनुसार आप मिला लीजिएगा। और कौन कौन से क्रांतिकारी इसमें भाग लिए थे, तो एक अमानत अली जी हो गए, एक सलामत अली हो गए, एक शेख हारून बगावत कर दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध। तो आप इस सब नामों को याद रखिएगा जिनका अगले आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पहले उसी टॉपिक से रिलेटेड पर आपका अगले शिफ्ट में भी पूछे जाते हैं। ऐसा हर एग्जाम में आपका होता रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों पावापुरी बिहार के किस राज्य में स्थित है। तो पावापुरी की बात करें तो ये आपका जल मंदिर है, राजगीर और बोध गया के समीप पावापुरी भारत के बिहार प्रांत के नालंदा जिले में आपका स्थित है। तो बिहार में स्थित है। जिला आपसे से पूछा था तो नालंदा जिला हो जाएगा। और पावापुरी किससे संबंधित है, तो आपका महावीर स्वामी जी से संबंधित है। यहीं पर उसको निर्माण की प्राप्ति होती है। और किस धर्म से संबंधित है, तो आपका जैन धर्म से संबंधित है। इन सभी फैक्ट्स को जो फैक्ट्स को बताते हैं उससे आप एक बार दिमाग में रिकॉल करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। तो दोस्तों बात करें ग्लोबल वार्मिंग की तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा औद्योगिक युग की शुरुआत के बाद सबसे ज़्यादा है। इन गैसों से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो आपके ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड था तो आपका CO2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा से भी आपका ग्लोबल वार्मिंग आपका होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो बात करें विद्युत बल्ब का फिलामेंट का तो ये दोस्तों आपका टंगस्टन से बना होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 74 होता है और परमाणु चिन्ह की बात करें तो आपका W होता है। तो इन सभी फैक्टर को जो आपको बताते हैं वो आप जिनके अगला आने वाले शिफ्ट एग्जाम है वो PDF लेकर आप पढ़ सकते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन आया था मैथ से कि 5 के प्रथम 8 गुंजों का योगफल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 180 राइट हो जाएगा, आपके ऑप्शन में भी था। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो दोस्तों बात करें ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम से तो ये दोस्तों आपका ऊष्मा और ताप बढ़ने में व्यय होती है। तो ये दोस्तों आपका ऊष्मा से संबंधित है, आपका शायद ऑप्शन में भी यही था। जब स्थिर आयतन पर किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो संपूर्ण ऊष्मा उसके ताप बढ़ने में व्यय होती है, परंतु जब स्थिर दाब पर किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो उसका कुछ भाग आयतन बढ़ाने में भी व्यय होता है। तो दोस्तों आपका ऊष्मा से संबंधित आपका ये ऊष्मागतिकी का नियम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इकोनॉमिक्स से दोस्तों कि अर्थशास्त्र के उत्पादन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब आपका विनिर्माण होता है, जो कि आपका सही था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि लोहे के जंग का लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो लोहे को जंग का लगना दोस्तों आपका एक रासायनिक परिवर्तन है, तो आपका रासायनिक परिवर्तन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों बात करें एल्केन का रासायनिक सूत्र का तो ये पहली बात आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि कार्बनिक यौगिक का अल्केन है। अल्केन का जो समान अनुसूत्र होता है आपका CnH2n+
2 होता है। तो आपका CnH2n+2 जिन लोगों ने मारा होगा बात बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर N अल्केन के एक अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या है। यदि किसी अल्केन के एक अणु में एक कार्बन है तो N बराबर 1, तो अल्केन का अनुसूत्र CH4 होगा और अल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मीथेन है। तो इन सभी फैक्टरों को दोस्तों आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कहा गया था, जो बहुत कुछ जानता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो बहुत कुछ जानता है उसे बहुश्रुत कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, केमेनोफोर में मैंगनीज का ऑक्सीकरण क्या होगा। तो केमेनोफोर में दोस्तों मैंगनीज का जो ऑक्सीकरण है आपका +7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है। तो बात करें दोस्तों बिहार के शोक नदी का, कोसी नदी को दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, जो कि नेपाल में हिमालय से निकलता है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में परजोल में दाखिल होता है। इससे आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत बड़ी तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी दोस्तों आपका जो कोसी नदी है, ये दोस्तों अपना मार्ग बदलने में प्रख्यात है। जो चलेगा कहाँ से चल जाएगा कहाँ, इस तरह से दोस्तों आपका बिहार में बाढ़ आता है, जो कि दोस्तों आप सुनते भी होंगे कि बिहार में बाढ़ आ गया। तो आपका यही कोसी नदी से आता है, जो हर साल आता है, इसलिए इसको बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, √5 क्या है। तो ये दोस्तों आपका एक अपरिमेय संख्या है। जिन लोगों ने अपरिमेय मारा होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत लोग परिमेय भी मारे हैं, तो ये आपका गलत है। तो जिनका भी अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो आप देख सकते हैं, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपका सिलेबस क्या है इस डीएलएड एग्जाम का। तो बात करें समान हिंदी और उर्दू से आपका 30 प्रश्न देखने को मिल रहा है। इसके बाद गणित से भी आपका 30 प्रश्न। इसके बाद दोस्तों समान विज्ञान से आपका टोटली 20 प्रश्न देखने को मिलता है। इसके बाद समान अंग्रेजी से आपका 25 और रीजनिंग से दोस्तों आपका 25 प्रश्न आपका देखने को मिलता है। टोटल दोस्तों आपका एक 150 प्रश्न है। 1 गुने 3, एक प्रश्न आपका 3 नंबर का है। तो आपका ये आपका सिलेबस है, जहाँ पर आप समान हिंदी में 130 में से आप 25 से 28 भी बना देते हैं तो आपके लिए बहुत है। गणित का दोस्तों एकदम 10th लेवल का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसमें 20 से 25 तक ही बना के आइएगा। इसके बाद समान विज्ञान की बात करें तो 18 प्रश्न आपसे इजीली बनेगा। 1-2 प्रश्न हो सकता है आपका हार्ड पूछ दिया जाएगा। इसके बाद समान अंग्रेजी से दोस्तों आपका 25 प्रश्न, इसके बाद रीजनिंग से 25। तो आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि अटेम्प्ट कम लें, क्योंकि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है शायद। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। चैनल पर दोस्तों नए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह के अभी और भी एग्जाम, अभी 20 तक एग्जाम होना है, तो सभी एग्जाम का आपका एनालिसिस आता रहेगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।